हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जबरदस्ती अपने यूजर पे थोप रहा था, मतलब कि जबरदस्ती उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा था। तो उसको लेकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, अब तक आपने न्यूज़ और आर्टिकल से देख ही लिया होगा कि व्हाट्सएप ब्लिंक हार्ड इन स्टैंड ऑफ इन गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि व्हाट्सएप जो है अभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी से पीछे हट रहा है, फिलहाल के लिए पीछे हट रहा है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया था कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपने यूज़र पर ज़बरदस्ती थोप रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, जबकि प्रोटेक्शन डाटा बिल अभी तक आया नहीं है और उस बिल आने के पहले ही ये अपनी प्राइवेसी थोपने जा रहा है। तो दोस्तों, हरीश साल्वे का यहाँ पर ये कहना है कि व्हाट्सएप जो है वो वॉलंटरी अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाने जा रहा है, मतलब कि होल्ड पर रख रहा है। अभी तक रोक लगाई नहीं है, यानी कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता उसके बाद ये पॉलिसी शायद लागू हो जाए, लेकिन अभी तक जो इन्होंने रोक लगा दी है, कंपनी ने अपनी तरफ से रोक लगाई है। मतलब व्हाट्सएप कंपनी किसी के दबाव में आकर या कोर्ट के आदेश के आधार पर इन पॉलिसी पर बैन नहीं लगाने जा रही है, अपनी तरफ से अभी तक रोक लगाने जा रही है, मतलब कि अपनी तरफ से होल्ड रखने जा रही है। हरीश साल्वे ने यह भी कहा है कि यूज़र जो हैं वो व्हाट्सएप का कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं और उन पर किसी भी तरह का पॉलिसी एक्सेप्ट करने का प्रेशर या फोर्स नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप ने शुक्रवार को यानी कि 9 जुलाई 2021 को ये कहा है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता तब तक वे अपने यूज़र को किसी भी तरह की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा और ना ही व्हाट्सएप के किसी फीचर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा जिससे कि यूज़र को कोई परेशानी हो। व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा है कि हम आने वाले हफ्तों में व्हाट्सएप के काम करने की कार्य क्षमता को इसी तरह बनाए रखेंगे और हम आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा वो अपने यूज़र को देते रहेंगे और हम पीडीपी कानून लागू होने तक इसी तरह व्हाट्सएप की सेवाएं देते रहेंगे। अदालत इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और मूल कंपनी यानी कि जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उसके एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीसीआई या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को जांच की चुनौती दी गई थी। सीसीआई ने पिछले महीने नीति के बारे में अधिक जानकारी मांगने के लिए नोटिस भी जारी किए थे। व्हाट्सएप के खिलाफ इन्होंने नोटिस जारी किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए और बताया जाए कि ये प्राइवेसी पॉलिसी किस प्रकार की है जो कि यूज़र पे ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं व्हाट्सएप ने कहा है कि हम पहले भी इस तरह की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं, यानी कि दोनों कोर्ट में हम अपनी जानकारी दे चुके हैं। वहीं हरीश साल्वे ने कहा है कि सीसीआई उस नीति की जांच कर रही है, मतलब कि उस पॉलिसी की इन्वेस्टिगेशन करने को कह रही है जो व्हाट्सएप ने पहले ही रोक रखी है, यानी कि व्हाट्सएप ने होल्ड पे रखी है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर संसद मुझे ये डाटा साझा करने वाली पॉलिसी को लागू करने की इजाज़त देता है तो मैं सीसीआई को कभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजाज़त नहीं दूंगा। यानी कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद सीसीआई व्हाट्सएप का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा साल्वे का कहना है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी फरवरी के शुरुआत में ही लागू होनी थी, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि व्हाट्सएप का डाटा जो है वो फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा और इससे यूज़र्स की चिंता बढ़ गई थी, यानी कि यूज़र्स सभी थोड़े इसमें आ गए थे प्राइवेसी को लेके कि क्या होगा क्या नहीं। तो इसके लिए फिर बाद में सरकार भी इसके बीच में कूद पड़ी और इसको रोल आउट करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया था, यानी कि 15 मई 2021 तक का समय दिया गया था, जो कि बाद में इसको कोर्ट में ले जाया गया। उस समय व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी की कुछ टर्म और कंडीशन रखी थी जिसे मैक्सिमम यूज़र ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, जो कि अभी भी रोक रखे हैं, मतलब कि कोर्ट की तरफ से रोक रखे हैं। व्हाट्सएप ने अदालत में ये कहा है कि यूज़र्स की प्राइवेसी को सीक्रेट रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो कि नई पॉलिसी यानी कि नई प्राइवेसी पॉलिसी में भी सेम ही रहेगा। इसमें सिर्फ
ज़्यादा जानकारी लेना है कि लोग किस तरह के व्यवसायों की बात करते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे किसी व्यवसाय के बारे में, यानी कि किसी बिजनेस के बारे में, तो वैसा ही हमें सजेशन फेसबुक पर शो होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हमने जैसे व्हाट्सएप पे अमेजोन की यानी कि किसी भी शॉपिंग साइट के बारे में बात की है, तो हमें फेसबुक पे उसके सजेशन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने शूज़ लेने हैं, ये व्हाट्सएप के किसी से साथ बात की है कि मुझे ऑनलाइन शूज़ लेने हैं, तो उसके बाद हमें उनके सजेशन जो है वो फेसबुक पर आने शुरू हो जाएंगे। पिछले महीने यानी जून 2021 को सरकार ने ये दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया था कि व्हाट्सएप जो है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल आने के पहले से ही इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को यूज़र्स के एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। सरकार ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए आदेश दिए थे और ये कहा था कि आप यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है इंडियन यूज़र के लिए। वहीं ये पॉलिसी यूरोप में है तो उनको कंपलसरी नहीं है कि ये एक्सेप्ट करनी है और नहीं करनी है, जबकि ये भारत में फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि भारतीय यूज़र को एक्सेप्ट करनी ही करनी है, अगर नहीं करोगे तो आपका व्हाट्सएप से अकाउंट हटा दिया जाएगा। व्हाट्सएप के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में व्हाट्सएप के यूज़र 500+ मिलियन हैं, यानी कि 500 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र इंडिया में हैं। तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जो कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें कुछ परिवर्तन व्हाट्सएप को करने पड़ेंगे। इतना बड़ा मार्केट है तो उसको ऐसे नहीं ट्रीट किया जा सकता जैसे यूरोप में उनको लिए अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और इंडिया में अलग तरह से इंडियन यूज़र को ट्रीट किया जा रहा है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।